मेरे पास मरे हुए को जीवित करने की शक्ति थी। मैं सूखे पेड़ों को फिर से हरा भरा कर सकता था, लेकिन मैं खुद को बूढ़ा होने से नहीं रोक सका। अमृता की शक्ति पाने के लिए मैंने एक लेजेंडरी तलवार बनाना शुरू किया। ग्रहण के समय मुझे बस उस तलवार में एक रत्न जड़ना था और फिर मैं हमेशा के लिए अमर हो जाता। लेकिन मेरे एक स्टूडेंट ने यह सब देख लिया। उसके मन में जलन पैदा हो गई और अंधकार ने उसे पूरी तरह घेर लिया। जैसे ही मेरा अनुष्ठान पूरा होने वाला था, उसने अचानक हमला किया और एक विशाल पत्थर से मुझे कुचल दिया। उसने अमृता की शक्ति अपने लिए ले ली और मुझे जमीन के नीचे गहराई में दफना दिया। 1000 साल तक मैं अंधकार से शक्ति लेता रहा, ऊपर की दुनिया में लौटने के अवसर का इंतजार करता रहा। कुछ समय बाद एक छोटी लड़की को मेरा श्रापित फूल मिला। वह अपनी जिज्ञासा रोक नहीं सकी और जैसे ही उसने फूल को छुआ, एक कांटा उसकी उंगली में चुभ गया। उसे ढूंढने आई उसकी बड़ी बहन भी उस जादू से बच नहीं सकी। वह भी अनजाने में घायल हो गई। घर पहुंचने के बाद छोटी बहन अचानक बेहोश हो गई। उसकी आंखें सफेद हो गईं और काली नसें पूरे शरीर में फैलने लगी। धीरे धीरे वही हालत बड़ी बहन की भी होने लगी। उसी रात दोनों बहनों के दिमाग में एक आवाज गूंजी। वह मैं था। मैं उन्हें उस केबिन में बुला रहा था, लेकिन उन्हें देखने का मौका भी नहीं मिला कि जमीन से बेलें निकल आईं और अंधेरे में उन्हें जकड़ लिया। मैंने उनसे वादा किया, अगर वे मुझे लेजेंडरी तलवार वापस दिला दें तो मैं उन्हें जादुई पावर दूंगा और खुद इस कैद से मुक्त होकर ऊपर की दुनिया में लौट आऊंगा। इसलिए दशकों तक बड़ी बहन एन इवान के पास छिपकर सही मौके का इंतजार करती रही। जैसे ही उसे पता चला कि इवान ने तलवार को जगा दिया है, तो उसने उसके जादू से एक खोज मंत्र फूंक दिया। फिर वह अपने राक्षसी भेड़िए पर सवार होकर सफेद पर्वत के राज्य की ओर निकल पड़ी। एन ने हाथ घुमाया और सैनिकों के दिमाग पलट दिया। वे सभी उसके वफादार राक्षसी सैनिक बन गए। अराजकता का फायदा उठाकर क्वीन ने खुद को उल्लू में बदल लिया और अंदर घुसकर तलवार चुराने लगी। लेकिन इवान ने अपने फोन से उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने तुरंत तलवार उठाई और अपने पिता की ओर फेंक दी। किंग ने तलवार घुमाई, लेकिन उसे समझ आ गया कि उसकी जादुई शक्ति इवान पहले ही निकाल चुका है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। यहाँ तक कि शक्तिशाली जादूगर भी श्रापित बेलों में जकड़ गया और लड़ नहीं सका। स्थिति बिगड़ती देख राजा ने तलवार इवान को सौंप दी और कहा कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ। चुड़ैल सबको जंगल में ले गई और उसने सीटी बजाई। एक छोटा लकड़ी का मुर्गा आदेश सुनते ही खड़ा हो गया। वे पूरी रफ्तार से भागे। नदी के पास मिलने की योजना थी, लेकिन तब तक क्वीन अपनी सेना के साथ पहुंच चुकी थी। वह अपने राक्षसी भेड़िए पर सवार हुई और लकड़ी के मुर्गे पर घातक वार किया। मुर्गा तुरंत गिर पड़ा और चलने की शक्ति खो बैठा। सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और कसकर बांध दिया।